जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल एपीआई में वर्किंग के लिए अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन रहती है और कौन सा डिपार्टमेंट ज़्यादा बेटर रहता है वर्किंग के लिए। क्वालिफिकेशन की अगर बात करें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में तो केमिकल डिप्लोमा, बीएससी, एमएससी से आप अप्लाई कर सकते हैं। वहीं क्यूसी में एमएससी, बीएससी में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और बात करें अगर हम क्यूए डिपार्टमेंट की तो एमएससी और बी फार्मा, एम फार्मा ही एलिजिबल रहते हैं इसमें। बी फार्मा मोस्टली बी फार्मा वाले लोगों क्यूए डिपार्टमेंट में ज़्यादा लेते हैं, मतलब उनको। ये तो हो गई क्वालिफिकेशन की चर्चा। अब हम बात करते हैं कि कौन सा डिपार्टमेंट ज़्यादा बेटर है, किस डिपार्टमेंट की में आप वर्किंग के लिए आपको तैयारी करना चाहिए, किस कौन सा डिपार्टमेंट ज़्यादा बेटर रहता है वर्किंग के लिए। तो बात कर लेते हैं हम हर एक डिपार्टमेंट क्यूए, क्यूसी और क्यूए डिपार्टमेंट के लिए हम कुछ पॉइंट्स लेंगे, प्लस पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स। उनका फिर एक ओवरव्यू लेके बताएंगे कि कौन सा डिपार्टमेंट में आपको वर्किंग के लिए अप्लाई करना चाहिए, कौन सा डिपार्टमेंट ज़्यादा बेटर रहता है। तो क्यूए डिपार्टमेंट की बात करते हैं, इसके पॉजिटिव पॉइंट देखते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स का मोस्टली काम रहता है, डॉक्यूमेंट्स रहते हैं इसमें। फिजिकली वर्कलोड नहीं रहता है यहाँ पर आपको। अगर आपका डॉक्यूमेंट अगर स्ट्रॉन्ग है तो मेंटली प्रेशर भी आपको हैंडल हो जाता है। ये मोस्ट पावरफुल एंड ये बोल सकते हैं रिस्पेक्टफुल जॉब है। इसमें आपका रेगुलेटरीज बॉडीज़ के रूप में वर्किंग करती है। जीएमपी, एसओपीज़ को रेगुलेट करना, ऑडिटर्स के साथ में कम्युनिकेशंस करती रहती हैं। तो काफ़ी रिस्पेक्टफुल जॉब है। ये इसके अपने प्लस पॉइंट देख लिए। अब इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। और हाँ, एक और ये इसका प्लस पॉइंट ये है कि डे शिफ्ट रहती है, अल्टरनेट शिफ्ट का इसमें वो नहीं रहता है। तो मोस्टली डे शिफ्ट में वर्किंग रहती है। अब इसको कुछ नेगेटिव पॉइंट देख लेते हैं। जैसे अगर आपका डॉक्यूमेंट वगैरह अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो मेंटली प्रेशर आपको बना रहता है। इसके अलावा हाई रिस्पॉन्सिबल जॉब इसको बोल सकते हैं। इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बहुत ज़्यादा रहती है। पेपर की आगे आपको रिस्पॉन्सिबल बनना रहता है, जवाब देना रहता है। इसके अलावा जो इसका ग्रोथ रेट देखा जाता है कि इसका ग्रोथ रेट तो काफ़ी स्लो है। इसका इतना वैकेंसीज नहीं रहती, काफ़ी कम वैकेंसीज रहती है इसमें, और ग्रोथ रेट भी इसका स्लो रहता है। तो ये अपने क्यूए डिपार्टमेंट के पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट देख लिए। क्यूसी डिपार्टमेंट में देखें इसका पॉजिटिव पॉइंट तो लैब वर्क रहता है, फुल एसी रूम में वर्किंग रहती है आपकी। साइंटिफिक नॉलेज काफ़ी इंप्रूव हो जाता है इसमें वर्किंग। जब आप अगर क्यूसी में लैब वर्क करते हैं तो साइंटिफिक नॉलेज आपका काफ़ी इंप्रूव होता है। इसके अलावा अगर बात करें अगर इसका सैलरी स्ट्रक्चर और ग्रोथ स्कोप की, तो ये क्यू डिपार्टमेंट से ज़्यादा इसमें रहता है। इसमें वैकेंसी भी ज़्यादा रहती है और सैलरी स्ट्रक्चर भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से तो ज़्यादा रहता है। इसके अलावा कुछ इसके नेगेटिव पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। तो अल्टरनेट शिफ्ट इसमें बनी रहती है, आपको अल्टरनेट शिफ्ट में ही आना पड़ेगा इसमें, क्योंकि कंटिन्यू सैम्पलिंग चलती रहती है, सैंपल आते रहते हैं। इसके अलावा इसका मेंटली प्रेशर, क्योंकि इसमें डॉक्यूमेंट्स रहते हैं। ये मैंने पहले भी बताया कि अगर आपका डॉक्यूमेंट अच्छा है तो मेंटली प्रेशर हैंडल हो जाता है, पर अगर डॉक्यूमेंट्स में थोड़ा वीक है तो इसमें मेंटली प्रेशर बना रहता है। और इसमें एक और है कि जो टारगेट फुल सैम्पलिंग, अगर आपके जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से लगातार इसमें सैंपल आते रहते हैं तो आपके पास कंटिन्यू वर्किंग बनी रहती है, बीच में आपको रेस्टिंग का टाइम मिलता ही नहीं है। तो ये कंटिन्यू स्ट्रेस इसका बना रहता है। 1/1 सैंपल गया तो उसके बाद कंटिन्यू सैंपल आते रहते हैं, तो कंटिन्यू वर्किंग चलती रहती है इसमें। तो ये कुछ इसके नेगेटिव पॉइंट्स थे। अब बात कर लेते हैं हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के कुछ पॉजिटिव पॉइंट पर हम चर्चा करते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स प्लस फिजिकली या डॉक्यूमेंट्स प्लस प्रैक्टिकल वर्क आपका स्ट्रांग होता है। प्रैक्टिकल नॉलेज आपका काफ़ी इंप्रूव होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। इसके अलावा इसका जो दायरा है काफ़ी बड़ा है, बहुत कुछ आप इसमें सीख सकते हैं। इक्विपमेंट्स के बारे में, सॉल्वेंट्स के बारे में आपको जानकारी मिलती है इसमें। इसके अलावा इसका ग्रोथ रेट काफ़ी हाई है, क्यूसी एंड क्यूए डिपार्टमेंट से भी काफ़ी हाई है इसका ग्रोथ रेट। इसकी वैकेंसीज जो रहती है लगातार निकलती रहती हैं और काफ़ी डिमांडेबल रहता है। ग्रोथ रेट इसका ऐसे हाई है कि आप एसोसिएट लेवल से मैनेजर लेवल का सफ़र काफ़ी कम टाइम में अचीव कर सकते हैं, अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है तो। आपका अगर डॉक्यूमेंट्स और प्रैक्टिकली नॉलेज आपका अच्छा है तो आप बहुत जल्दी ग्रो करते हैं इसमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। अब इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स पर अगर बात करें तो हजार्डस केमिकल के बीच में आपकी वर्किंग रहती है, हाईली रिस्क रहता है, सेफ्टीज़ का पूरा ध्यान रख के आपको वर्किंग करना रहता है। स्टैटिक वगैरह, सॉल्वेंट्स वगैरह से आपको सेफ्टी से रखना पड़ती है इसमें। इसके अलावा अल्टरनेट शिफ्ट में आपको इसमें वर्किंग करना पड़ता है। इसके अलावा कुछ और नेगेटिव पॉइंट्स जैसे कि हम बता सकते हैं, फिजिकली वर्कलोड इसमें रहता है। फिर मैं बताऊँगा कि अगर आपका प्रैक्टिकली नॉलेज अच्छा है
और डॉक्यूमेंट्स में आपका अच्छी पकड़ है तो हैंडल हो जाता है। तो ये ओवरऑल हमने बात कर ली तीनों डिपार्टमेंट्स के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स लेकर। अब अगर एक ओवरव्यू देखा जाए कि कौन सा डिपार्टमेंट ज़्यादा बेटर है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखा जाए कि फर्स्ट प्रायोरिटी अगर देंगे तो पीओ डिपार्टमेंट की। काफ़ी रिस्पेक्टिव एंड पावरफुल जॉब है, सैलरी स्ट्रक्चर ज़्यादा भी रहता है इनका, और डॉक्यूमेंट्स मैंने बोला डॉक्यूमेंट्स अगर आपका डॉक्यूमेंट्स अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, तो ये जॉब सबसे बढ़िया है। और उसके बाद आता है फिर क्यूसी। अगर आपको फिजिकली वर्किंग नहीं करना है, फिजिकली वर्कलोड नहीं चाहिए, डॉक्यूमेंट्स में आपको लैब वर्क में आपका इंटरेस्ट है, तो क्यूसी डिपार्टमेंट बेटर है। और आपको हाईली ग्रोथ चाहिए, जल्दी इंप्रूवमेंट चाहिए, लाइफ में जल्दी इंप्रूव करना चाहते हैं, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बेस्ट है। इसमें डॉक्यूमेंट्स प्लस प्रैक्टिकल वर्क के बिहा पे आप जल्दी ग्रोथ अचीव कर सकते हैं। तो ये हमने बात कर ली। आई होप ये वीडियो आपको